ठंडा खाना। ये कहानी शुरू होती है प्रियंका के ससुराल से, जहाँ प्रियंका सुबह सुबह सभी के लिए नाश्ता तैयार कर रही थी। 4 बजे से उठी हुई हूँ, खुद के शरीर के लिए एक्सरसाइज करने तक का समय नहीं मिलता मुझे। दिन भर ये बनाओ वो बनाओ, और उसके बाद भी करण को खाना पसंद नहीं आता। क्या बनाऊं अब मैं? अरे क्यों परेशान हो रही है बहू, कुछ भी बना दे, इतना क्या सोचना। पापा जी जैसे नहीं है करण मम्मी जी कि आपने जो दिया चुपचाप खा लिया। इतना अच्छा खाना बनाती हो, फिर भी कह देते हैं बार बार वही खाना बनाती हो। अब अपना सर बनाओ क्या, और आप कह रही है कुछ भी बना दे। हाँ, जैसे बहुत सीधा है ना आपका लाडला, कुछ भी बना दिया फिर तो ये खाने ही नहीं वाले, लिख के देती हूँ। आलू टमाटर की सब्जी बनाती हूँ आज। प्रियंका आलू टमाटर की सब्जी बनाकर हॉल में टेबल पर रख देती है और अपने पति को आवाज लगाती है, करण नाश्ता तैयार है, टेबल पर आ जाओ। करण, वही रोज रोज का खाना क्या खाऊं? रूम में ले आऊं क्या खाना? यही सब करके तूने उसका सर सुझा रखा है, कोई जरूरत नहीं है इतना सर पर चढ़ाने की। हो गया, बना दिया ना तूने खाना, अब तू भी बैठ जा, थक गई होगी, आकर खा लेगा खुद ही। कुछ देर बाद करण और सुरेश आकर खाने की टेबल पर बैठ जाते हैं। खाना देखते ही सुरेश कहता है, कल दोपहर को भी तो आलू टमाटर की सब्जी बनी थी, नहीं करण? मेरी गलती हो गई ना पापा, कल मैंने गलती से कह दिया था कि सब्जी अच्छी बनी है, और बस खाने की देर थी कि फिर से मैडम ने वही आलू टमाटर की सब्जी बना दी। किसी चीज की तारीफ क्या कर दो, उस चीज के पीछे ही पड़ जाती है। दुनिया में इतनी सारी सब्जियां हैं प्रियंका, पर तुम्हें तो बस वही आलू टमाटर समझ में आता है। अरे तो कौन सा अभी बनाई थी वो सब्जी? दोपहर को बीते हुए कितने घंटे हो गए, पता भी है तुझे? जो बनाया है बहू ने चुपचाप खा ले। बना बनाया मिल रहा है तो बातें निकल रही है मुंह से, जिन्हें नहीं मिलता उनके बारे में सोच। अच्छा बाबा, अच्छा, परसों रात को तुमने वो बैंगन का भरता जो बनाया था, ये आलू टमाटर तो मुझसे नहीं खाया जाएगा। यही बात ना मुझे आपकी अच्छी नहीं लगती। जब मैंने भरता बनाया था तब तो आपको खाना नहीं था, किसी तरह आज सुबह मैंने उसे खाकर खत्म किया, तो अब आपको भरता चाहिए। ठीक है, आज रात को भरता ही बनेगा, फिर देखती हूँ कैसे नहीं खाते आप। रात के खाने के वक्त प्रियंका बैंगन का भरता बनाती है खाने की टेबल पर। अब बैंगन बोल दिया तो तुमने सिर्फ बैंगन बना डाला। अरे कम से कम साथ में कुछ और तो बनाती। भुजिया है क्या? वही ला दो, मैं उसी से रोटी खा लूंगा। अरे फिर मैं खाना बनाती क्यों? कभी आप भुजिया से रोटी खाते हैं, कभी चाय से। मेरा मन ऐसे मानेगा क्या? अरे बहू, अब करण के लिए भुजिया ला रही है तो मेरे लिए भी अचार ला देना। पापा जी आप भी। बेचारी प्रियंका बुरी तरह परेशान हो चुकी थी। जो सब्जी खत्म होती थी वो उसके पति और ससुर को खानी होती थी, और अपने कमरे में बैठी प्रियंका इसी बात पर सोचती हुई YouTube पर नई डिशेस सर्च कर रही थी। ऐसा क्या बनाए कि पति को अच्छा लगे? तभी कमरे के अंदर आकर शैलजा कहती है, उन्हें मूर्ख बनाए। इस तरह अपने पति के मुताबिक सब्जियां बनाती रही तो तेरा तो पूरा जीवन रसोई में ही चला जाएगा। तो फिर क्या करूं मम्मी जी, ये ठीक से खाते भी नहीं, भूखे रहते हैं। मुझे कितना दुख होता है ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। अरे तो अब वो कर जो मैं किया करती थी। ये करण ना अपने बाप पर ही गया है, उन्हें भी कभी प्लेट पर परोसा हुआ खाना भाया नहीं है। उन्हें तो वही खाना चाहिए जो खत्म हो चुका हो। इसलिए मैंने एक आइडिया निकाला, खाने को डीप फ्रिज करने का। खाने को डीप फ्रिज कर दे, एक बार जब खाना बनाती है तो ज्यादा क्वांटिटी में बना ले और फ्रीजर में भर दे, फिर 3-4 दिनों बाद उसे ही ताजा खाने की तरह गर्मा गर्म अपने पति को परोस दे। समझी क्या? नहीं, तू नहीं समझी, छोड़। कल का नाश्ता मुझे चाट चाट कर खाना खाते हैं। अगली सुबह शैलजा डीप फ्रीज किए हुए मटर को निकालती है और बनाती है आलू मटर की सब्जी। और ऑफ सीजन में अपने खाने में मटर देखकर तो दोनों बाप बेटे खाने पर ऐसे टूट पड़ते हैं मानो जन्मों जन्मों से भूखी हो। यही खाना तो मैं मिस कर रहा था मम्मी। वाह मम्मी वाह, क्या खाना बनाया है, मजा आ गया। देखो ये होता है एक्सपीरियंस प्रियंका, सीखो कुछ। मान गए शैलजा जी आपको, ऑफ सीजन में मटर, आहा मजा आ गया। बस ये मटर आप लेकर कहाँ से आई? आप खाने से मतलब रखिए ना, खेती किस खेत में हुई उससे नहीं। मान गए मम्मी जी को, क्या चक्कर चलाया है। अब मैं भी यही करूंगी। इन लोगों को ताजा खाना शुरू कर देती है प्रियंका खाना डीप फ्रीज करना। डीप फ्रीज करना ही है तो रोज रोज खाना बनाकर क्यों करूं?
एक साथ में 2-4 सब्जियां बना देती हूँ और सबको फ्रीजर में रख देती हूँ। जब भी मांगेंगे तो खाने को गर्म करके सामने परोस दूंगी। एक साथ प्रियंका 4-5 तरह की डिशेस बनाकर फ्रिज में रख देती है। पहले 2 दिन तो पहले की तरह ही निकलते हैं, क्योंकि उन 2 दिनों में भी प्रियंका हर तरह की सब्जियां बनाकर डीप फ्रीज करने में बिजी थी। अब तीसरे दिन प्रियंका आलू प्याज की सब्जी फ्रिज से निकालकर खाने के टेबल पर परोसती है, जिसे देखते ही हमेशा की तरह करण कहता है, बताओ, आलू प्याज मतलब आलू नहीं छोड़ना तुम्हें। उस दिन जो परवल बनाया था वो सही था नहीं पापा? परवल भी बनाया है पापा जी। मुझे लगा था कि करण को आलू पसंद नहीं आएगा, इसीलिए मैं अब भी परवल की सब्जी लेकर आती हूँ। प्रियंका फौरन फ्रिज खोलती है और बर्फ बन कढ़ाई चुकी में परवल गरम की करके सब्जी अपने फ्रीजर पति से और बाहर ससुर के सामने परोस देती है। और उसे देखते ही दोनों तो ऐसे वाह 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 करते हैं मानो उन्हें अमृत मिल गया हो। वाह बहू वाह, आहा, मजा आ गया। इन्हें तो मजा आना ही था। इन्हें इसी तरह गर्मा गर्म खाने की आदत जो है, समझ गए ना? नहीं समझे क्या? ना ही समझे तो अच्छा है मम्मी जी। अब तो प्रियंका को मानो कोई भूख भेदी बाण मिल गया था। अरे डीप फ्रीजर के रखे उसके खाने से घर में सभी की भूख मिट रही थी, और इसी खाने को खाते खाते आज 14 दिन हो जाते हैं। नहीं 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 बहू, मुझे कुछ मत दे, खाने का स्वाद सही नहीं लग रहा मुझे। आपकी पसंद की भिंडी है, क्यों नहीं अच्छा लग रहा है खाना? बिल्कुल ताजी तो है सब्जी। मुझे भी पिछले 2-4 दिनों से मेरा खाना मत डालो। कुछ गड़बड़ सी लग करण तो बचकर निकल जाता है और सुरेश फंस जाता है। किसी तरह सुरेश उस खाने को निगलता है, पर बुरी बात तो ये होती है कि इसके बाद भी प्रियंका बासी खाने को ही सभी को परोसती। अब तो ऐसे खाने के डर से सुरेश और करण बाहर ही खाना शुरू कर देते हैं। 1 महीने बाद इन लोगों का भी समझ में नहीं आता, क्यों खाना नहीं खाना? ये खाना खराब थोड़ी ना है, हम दोनों भी तो यही खाना खा रहे हैं। कुछ हुआ क्या हमें? करण कह रहा था कि उसे खाने में बदबू आ रही है। अब बताओ मम्मी, रोज रोज कोई खाना बनाता है क्या? अरे रहने देना बहू, क्या दिमाग खराब कर रही है? इन बाप बेटे को चूल्हे में जाने दे, तू और मैं नाश्ता कर लेते हैं। 20 दिन पहले तूने जो पोहे बनाकर फ्रीजर में रखे थे ना, वही ले आ, खा लेते हैं। शुरू करती है। बातें खाते खाते प्रियंका कहती है, पेट में ही अचानक गुड़गुड़ कैसे होने लगा? लगता है सुबह पेट साफ नहीं हुई होगी। मैं ना अभी बाथरूम जाकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं बहू, तो रुक, मेरी तो उम्र भी हो गई है, मेरे से रुका नहीं जा रहा, मुझे बाथरूम जाने दे। और जो ये सास बहू बाथरूम में जाती हैं, फिर तो बाथरूम इनसे छूटता ही नहीं। हर 2-2 मिनट में कभी शैलजा तो कभी प्रियंका बाथरूम में। अच्छा हुआ पापा हमने बाहर खाना खा लिया। मैं तो पहले ही कह रहा था मुझे खाने में कुछ गड़बड़ लग रही है। हो गया ना पेट खराब दोनों का। अच्छा अब बताओ क्या खिला रही थी प्रियंका तुम हमें? वो क्या है ना बेटा, मैं कुछ चीजों को डीप फ्रिज कर देती हूँ। खाने को ही डीप फ्रिज करना शुरू कर दिया। मुझे भी ज्यादा स्वाद में फर्क नहीं लगा तो मैं भी खा लेती थी। मुझे क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा। आप खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हैं जी? डॉक्टर को बुलाइए वरना मैं परलोक सिधार जाऊंगी। एक बार और बाथरूम गई तो आपको करण फौरन डॉक्टर को कॉल करके उन्हें घर बुलाता है। डॉक्टर प्रियंका और शैलजा को दवाई देते हैं और उन्हें बताते हैं कि बासी खाने के कारण ही उनकी तबीयत इतनी बिगड़ी है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, अब नहीं खाएंगे हम। चाहे मुझे दिन में 100 तरह की सब्जियां क्यों ना बनानी पड़े, मैं बासी खाना तो ना खाऊंगी, ना किसी को खिलाऊंगी।